राहुल कहाँ है? मुझे नहीं पता ससुर जी, बाहर गए होंगे कहीं। अरे तुम्हें पता होना चाहिए, तुम पत्नी हो उसकी। संडे को कौन बाहर जाता है? अरे ससुर जी, अगर मुझे बता के जाते तो मैं बता नहीं देती क्या आपको। देखो बहू, मैं तुम्हें एक फ्री का सलाह दे रहा हूँ। पत्नी हो ना, पति को इतना फ्री भी नहीं छोड़ना चाहिए कि पता नहीं काम के बहाने घर से बाहर जाए और कहीं किसी और लफड़े में पड़ जाए। क्या करूं ससुर जी, रोकती तो हूँ पर वो मेरी बात सुनते ही कहाँ है। अच्छा टेंशन मत लो, आज राहुल आएगा ना तो मैं उसे अच्छी तरीके से डांटूंगा। भला संडे को तो घर पे रहना चाहिए था उसे, काम धाम कितना रहता है घर में, पेंडिंग वर्क, ऐसे ही परेशान रहता हूँ, ऊपर से संडे को बाहर चला जाता है वो। अब ससुर जी, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, बोर हो जाती हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं होता और आप लोग मुझे टाइम भी नहीं देते। 2 मिनट आके बैठिए ना। अरे नहीं नहीं बाबू, देख राहुल रहता ना तो मैं तुम्हारे पास 5-10 मिनट बैठ भी लेता, लेकिन वो भी कहाँ चला गया वो तुम्हें पता नहीं, और इतना हिसाब किताब देखना है। अगर आज हिसाब किताब नहीं देखूंगा तो कल और भारी पड़ जाएगा वो सब। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अरे ये कैसी बात कर रही है? अगर तू अच्छी नहीं होती तो मैं तेरी शादी अपने बेटे से करवाता क्या? मैं जानता हूँ तू बहुत ही अच्छे घर की लड़की है, गुणवान और संस्कारी है, तभी तो तुझे इस घर की बहू बनाया। अगर ऐसी बात है तो आकर बैठिए ना। देख बहू, आज माफ कर दे, आज मैं नहीं बैठूंगा, मुझे बहुत सारा काम निपटाना है, जा रहा हूँ मैं। अब ये तो चले गए, कोई बात नहीं, जाके इनके पास टाइम पास करते थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अपने वो वाले काम भी तो निपटाने हैं। एक तो राहुल घर से बाहर रहता है, ऊपर से इसकी पत्नी है क्या क्या मुझसे बोलती रहती है कि आइए ना मेरे साथ बैठिए ना। अरे मेरा दिमाग खराब है क्या? बेटे के अनुपस्थिति में उसके बेडरूम में जाके उसकी पत्नी से बैठ के बात करो। अगर उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा कि हम काम से बाहर रहते हैं और मेरी अनुपस्थिति में पापा मेरी पत्नी से बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन इसमें बहू की भी कोई गलती नहीं है। राहुल को कम से कम संडे को घर पे रहना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, पत्नी को सिनेमा उनेमा दिखाने के लिए बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन वो तो शादी के बाद पत्नी को घर में ला के रख दिया, उसका तो ख्याल ही नहीं रखता। तो वो भी बेचारी क्या करेगी, उसका भी मन करता होगा कि किसी से बात करें। अब कोई नहीं है तो मुझसे ही बात करना चाहती होगी। मैं भी खामखा गलत सोचने लगता। कोई बात नहीं, आज राहुल आता है ना, मैं उसे अच्छे तरीके से डांटूंगा, बोलूँगा बेटा काम दाम ठीक है लेकिन ये नहीं चलने वाला। हिसाब किताब देख लो यार। ये क्या, इसने 100 बोरी दिया अरे नहीं। ससुर जी, क्या हुआ बहू? मुझे आपसे कुछ बात करनी है और आप हो यहाँ पे हिसाब किताब लग रहे हो करने में। बोलो बहू, क्या बात, बोलो। मैंने बताया तो था आपको कि मेरा मन नहीं लग रहा घर के अंदर, मुझे ना टाइम पास नहीं हो रहा। आप थोड़ी देर मुझसे बात कर लीजिए ना। बहू तेरी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर के पास ले चलो क्या? अरे नहीं नहीं ससुर जी, मुझे क्या होगा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बस मैं तो इतना कह रही थी कि मैं अकेली रहती हूँ और राहुल तो मुझे टाइम देता ही नहीं है, मेरे जज्बात और मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझता। तो आप समझ ली ना मेरी फीलिंग्स को। देख बहू, तुम्हारी फीलिंग्स को मैं अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। एक नई नवेली दुल्हन क्या चाहती है? अपने पति का प्यार, और पति तो पैसा कमाने में व्यस्त है, तो बेचारी करेगी क्या? और घर में भी सास भी नहीं जो तू सास से बैठ के मन बहलाए। टेंशन मत ले बहू, आज राहुल आएगा, मैं उसे डांटूंगा। आज के बाद तुम्हें ये शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे ससुर जी, आपको क्या लगता है कि मैंने राहुल से बैठ के कभी बातें नहीं की, मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो है कि मेरी बातें सुनता ही नहीं है। छोड़ो ना, क्या आप भी राहुल को लेके बैठ गए? देखिए ना ससुर जी, आपकी बहू कितनी जवान है और अभी अभी शादी भी हुई है और ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं हुआ मुझे इस घर में आए हुए। तो जो सारी हरकतें मैं राहुल के साथ करती हूँ, अगर आप मेरे साथ करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। मेरे हुस्न का जलवा तो देखना चाहोगे ना आप? वो तुम्हारा दिमाग खराब है, ससुर हो तुम्हारा, ससुर से कोई ऐसी बात करता है क्या? अपने हुस्न का जलवा अपने पति को दिखा। अगर उसे सही तरीके से अपना जलवा दिखाती ना तो आज मेरे गोद में पोता पोती खेल रहे हो। लेकिन पता नहीं तुम लोगों का क्या है, शादी के बाद तुम इधर रहती हो, वो काम के सिलसिले में बाहर रहता है। अरे मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो अपनी पत्नी को एक दिन भी ससुराल में नहीं छोड़ता था। अब मेरा बेटा ऐसा नालायक है कि काम के चक्कर में बाहर घूमते रहता है। अरे ससुर जी, आपको याद नहीं आती क्या सासू माँ की? आप कभी उनके साथ ये सारी हरकतें नहीं करते थे? एक बार देखिए ना मेरी तरफ कि मैं हूँ ना बिल्कुल उन्हीं की जैसे, उन्हीं की तरह। देख बहू,
तो उसकी याद दिला के मेरे दिल की मतलब हलचल बढ़ा रही है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। देख, मैं जानता हूँ तू अच्छी और खूबसूरत भी है, लेकिन ससुर और बहू के बीच ये सब रिश्ता नाजायज कहलाता है, जिसके बारे में तू सिग्नल दे रही है। अरे ससुर जी, छोड़िए ना इन सारी बातों को और चलिए मेरे साथ अंदर, चलिए ना। क्या बात कर रहे तू? इतनी उतावली क्यों हो रही है? देख, अब तू इतने प्यार से आग्रह कर रही है ना, तो तुम्हारे इस आग्रह को ठुकरा भी नहीं सकता। लेकिन कल को अगर मेरे बेटे को पता चल जाएगा और तू मुकर जाएगी, तो मेरी हालत तो धोबी के गधे जैसी हो जाएगी। न मैं घर का रहूंगा न घाट का, और बाद में तुम दोनों पति पत्नी एक हो जाओगे और मुझे दूध में परी मक्खी की तरह बाहर फेंक दोगे। अरे ससुर जी, इतना सोचते हो आप? सोच सोच के आपकी उम्र निकल गई। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। पर जो मैं चाहती हूँ वो तो करो एटलीस्ट। देखो, आप इतना प्रेम पूर्वक आग्रह कर रही हो ना, तो मैं तुम्हारे इस आग्रह को ठुकरा नहीं सकता। मतलब मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। बेटे के सामने मेरी बहू और उसकी अनुपस्थिति में मुझसे पत्नी की तरह मिलेगी। मुझे तो बड़ा मजा आ गया। देख बहू, पहले तो तू सिर्फ बहू थी, अब मेरी डार्लिंग बहू है। एक बात वो, तो आज तक मैंने तुम्हें न जी भर के नहीं देखा। अपने हुस्न के जलवे इस पति को भी तो दिखा। मैं भी तो तुम्हारा अभी पति ही हूँ। देख लो ना, लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ चलो मेरे बेडरूम में। अरे रुको ना, इतनी उतावली क्यों हो रही मेरी डार्लिंग बहू? सुन, मैं यहीं पे खरे खरे तेरे हुस्न का दीदार करना चाहता हूँ। जरा खड़ा होकर दिखा ना। ठीक है ससुर जी, आप कहते हैं तो आपके लिए मैं ये भी कर देती हूँ। क्या बात। देख लो मेरा हुस्न का जलवा। सचमुच बहू, बनाने वाले ने तुमको बहुत फुर्सत से बनाया है, और ऊपर से गोरे गोरे गाल टमाटर जैसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था, जब तू अपने बॉयफ्रेंड से हंस के बात कर रही थी ना, सब सुन लिया था। हाँ बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने इससे शादी क्यों की थी, इसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अरे बाबा, मैंने तुम्हें बोला ना कि बस थोड़ा सब्र तो रखो। 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं इसे प्रॉपर्टी के सारे कागजात ले लेती हूँ, सब कुछ अपने नाम करवा लेती हूँ। फिर तुम और मैं इसी घर में इसी बिस्तर पे ऐश करेंगे। हाँ बच्चा, मुझे पता है कि ये सब कुछ मुझे बहुत जल्द करना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि जितना वक्त हम गवाएंगे ना, उतना ही हमें ही नुकसान है। और वैसे भी मैं ना तुमसे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती, क्योंकि ना मेरा जो बुढ़ा है ना, वो घर के अंदर ही बैठा हुआ है। अगर उसने सारी बातें सुन ली ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी भी हाथ से चली जाएगी और ये घर से मुझे धक्के मार के बाहर भी निकाल देगा, क्योंकि सब कुछ ना इस बुढ़े के ही हाथ में है। तो बस इस बुढ़े को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूँ, तुम मुझे मत करना। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अरे गरीब घर की लड़की थी, उस पे तरस खा के अपने बेटे से शादी करवाया। मुझे लगा कि तू जब मेरे घर में बहू बन के आएगी तो मेरे बेटे और घर को संभालेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू नागिन है। अरे जब तेरा पहले से बॉयफ्रेंड था, आशिक था, उससे प्रेम करती थी, तो मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद करने चली आई? शादी कर लेती ना उससे। सॉरी ससुर जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी आपके बेटे के साथ। मेरा शादी से पहले का अफेयर चल रहा है, मैं बस उसकी बातों में आ गई थी, बहक गई थी कि घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम करवा लूँगी। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर आप मुझे इस घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? सुन, ये रोना धोना बंद कर और जा अपना रोना धोना माँ को दिखाओ, और वो अपने आशिक को, मजनू की औलाद को, जो तुम्हें सलाह दे रहा था ना कि हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो और ससुरा पति को घर से बाहर निकाल के ऐश करो। अब ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें अपने घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। चल निकल बो। अरे भाग, लेकिन की बच्ची, नालायक औरत कहेगी। अरे इतने अच्छे परिवार में शादी होने के बावजूद अपने ही पति को मारने के चक्कर में लगी हुई। आजकल की लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं। साला कोई नीले ड्रम में भर देता है, कोई पहाड़ी से ले जाके फेंक देता है। ये तो अच्छा हुआ कि इसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई, नहीं तो कल को मेरे को न्यूज मिलता कि मुझे बोलते हुए भी झिझक हो रही है। अच्छा हुआ इसकी सच्चाई सामने आ गई। बेटा पूछेगा ना कि मेरी पत्नी कहाँ है, बोलूंगा भाग गई अपने मजनू के साथ।